बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपको लॉन्ग में आएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, तो हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज 25 टू द पावर 3/2 multiply by 243 to the power 3/5 dividing by 16 to the power 5/4 multiply by 8 to the power 4/3। ओके ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, एंड इसकी पावर क्या आएगी आपके पास 3/2। सिमिलरली अगर आप 243 की फैक्टराइजेशन करोगे तो 342 जो है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसको 3 पे डिवाइड करें। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, एंड 3 1 टाइम 3। तो इसमें जो 3 है आपका वो 5 टाइम आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 एंड होल टू द पावर 3/5। सिमिलरली 16 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 होल टू द पावर 5/4, एंड 8 को जब फैक्टराइज करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल टू द पावर 4/3। ओके, ये 2 से 2 पावर कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रह जाएंगी, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडिंग बाय, नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अंडरस्टैंड? तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 की पावर 3 बनेगा 125, 3 की पावर 3 जो है ये आपके पास आएगा 27, एंड 2 की पावर 5 जो है ये आपके पास आ जाएगा 32, और 2 की पावर 4 जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। आप 125 को 27 से मल्टीप्लाई करो, और देन आप जो है 32 को 16 से। 125 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3375 डिवाइडिंग बाय 32 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल गिव यू आंसर 512। अब अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड करके। अगर ये दोनों सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं और फ्रैक्शन आपकी सिंप्लीफाई हो रही है तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज जो है आप इसको इसी तरह से रहने दें। और आई थिंक कि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। या अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें आंसर को तो डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 to the power 2x। 54 multiply by 27 to the power 2x and whole cube root dividing by 9 to the power x plus 1 plus 216 into 3 to the power 2x minus 1। Understand? ओके स्टूडेंट, तो आप 54 को लिख लें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें कि 54 की फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 54 को फैक्टराइज करें तो 54 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 पे डिविजिबल होगा ये, तो ये बनेगा आपके पास 227 टाइम, फिर ये 3 पे 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, एंड 3 1 टाइम 3।
तो ये आपके पास बनेगा 2 × 3 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, तो इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 27 की फैक्टराइजेशन करें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसकी पावर 2x, एंड ये क्यूब रूट का मतलब है होल टू द पावर 1/3 ओवर 3 जो है 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये बनेगा 3 का स्क्वायर इसकी पावर x+1 प्लस 216 जो है इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन में आप लिखें 3 की पावर 2x-1। अंडरस्टैंड? ओके जी, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये 3 से ये वाली 3 पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी, दिस 3 इज कैंसिल विथ 3, तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा 3 की पावर, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x-1, एंड ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये आपकी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं आपके। तो ये वाला रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल होगा a⁻m प्लस n। तो ये रूल आपका यहाँ पे अप्लाई होगा इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर टर्म्स को ऐड करें, क्या रह जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x+3 होल डिवाइडिंग बाय, नीचे से देखें आपके पास कॉमन क्या आएगा, ये बनेगा 3 की पावर 2x+2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x-1 प्लस 3 क्या बनेगा 2, तो ये भी आ जाएगा 2x+2। ओके ओके, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर से 3 की पावर 2x+2 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x+3 ओवर 3 की पावर 2x+2, ये कॉमन आ गया आपके पास। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे जस्ट ओनली 1 रह गया, प्लस यहाँ पे रह गया आपके पास 2 की पावर 3। ओके, तो अब यहाँ पर देखें ये दोनों आपकी बेसिस सेम है, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ से नेक्स्ट ये इक्वल आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 2x-2 ओवर 1 और प्लस 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8, 2x से 2x कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना रह गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 1 पावर रहेगी ओवर 1 प्लस 8 कितना आ गया 9, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ओवर 9 एंड 2 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 3 टाइम 9, सो फाइनल आंसर आपके पास इसका आ गया 3/2। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब आपके पास है थर्ड पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस बुक से भी। तो ये आपके पास है 216 की पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2। Okay, so third part is that 216 की पावर 2/3 multiply by 25 की पावर 1/2 whole dividing by 0.04 की पावर -3/2 एंड स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर रूट आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट फैक्टराइज करें आप, 216 को अगर फैक्टराइजेशन करें इसकी तो ये लिख सकते हैं आप 6 की पावर 3 इसकी पावर 2/3
मल्टीप्लाई बाय 25 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर इसकी पावर 1/2। और इसका डेसिमल पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे आप 1 लगाओ और आगे जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगा दें। ये बनेगा 4/100 की पावर -3/2। अब सारे का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी होगी आपके पास 1/2 पावर। ओके, तो स्टूडेंट ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब ये इन दोनों की पावर नेगेटिव है तो इन दोनों को अगर आप 100 को ऊपर ले आए 4 को नीचे ले जाए तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी की पावर 3/2 एंड होल पावर कितनी आएगी आपके पास 1/2 आ जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा 425 टाइम 6 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर जो 25 है इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 एंड होल टू द पावर 1/2 से 2 कैंसिल, तो रिमाइंडर में आपके पास क्या आ गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3 एंड होल टू द पावर 1/2। ये 5 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बाकी आपके पास रह जाएगा 6 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 एंड होल टू द पावर 1/2। दोनों की पावर्स आप सेपरेट कर दें, 6 की पावर 2 इसकी पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर 2 इसकी पावर 1/2। ये कैंसिल, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 6/5। सो दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज दैट a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3। ओके, सो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट जो है यह a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ओके, सो डियर स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्यूब का, यानी कि आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो इसका फार्मूला होता है कि जिन टर्म्स का क्यूब है इनको एज इट इज लिखो 1 टाइम a प्लस बी इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो माइनस ए बी एंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो ये वही चीज़ बन रही है आपके पास कि जो टर्म्स यहाँ पे हैं जैसे ए की पावर 1/3 एंड बी की पावर 2/3, ए की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा ए की पावर 2/3, यानी कि ये आपका लेट्स से कि अगर ये ए है ये बी है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर है माइनस ये ए बी हो गया प्लस और बी का स्क्वायर लेंगे तो बी यानी कि बी की पावर 2/3 का स्क्वायर लेंगे आप बी की पावर 2/3, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा बी की पावर 4/3, यानी कि ये बी स्क्वायर आपके पास मौजूद है। तो इसके ऊपर दैट्स मीन आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये आपके पास बनेगा ए की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी की पावर 2/3 का क्यूब। अंडरस्टैंड, ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया a प्लस बी स्क्वेयर। सो दैट्स योर सिंपलेस्ट आंसर। इन अदर वे आप क्या कर सकते हैं, a की पावर 1/3 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करो, फिर b की पावर 2/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, देन टर्म्स कैंसिल हो के आपके पास एट द एंड आंसर यही आएगा। सो होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ये ख़त्म होगी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है? आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।